नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे मिरर वर्क का 12th डे यानी 12वां दिन। ओके। तो आई होप कि आप लोगों की डे 11 तक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। तो डे 12 इट इज़ ओवरकमिंग योर फियर यानी अपने डर पे काबू पाना। टुडे यू लर्न अबाउट हाउ टू डिफ्यूज द पावर ऑफ फियर विच हैज़ ओवर यू एंड ट्रस्ट दैट लाइफ इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू। आज आप अपने डर को नियंत्रण करना सीखेंगे और उसको नाकाम करोगे। किसको? अपने डर को नाकाम करोगे और आप उससे जीतोगे आज। ओके। और विश्वास करना सीखोगे कि आपकी जो लाइफ है यानी आपका जो जीवन है वो आपकी देखभाल कर रहा है। लुक इन टू योर मिरर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्लो अ किस to the beautiful person who is looking back at you. That means you मतलब person in a mirror। अपने आईने में देखें, एक गहरी सांस लें, एक खूबसूरत व्यक्ति को देखें और उसको एक फ्लाइंग किस दें जो आपको देख रहा है ना प्यारा। यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर ईच डे। आप डे बाय डे स्ट्रोंगर होते जा रहे हो। थैंक यू फॉर योर मिरर फॉर हेल्पिंग एंड रिलीजिंग योर पास्ट रिफ्लेक्ट मोर पॉजिटिव थॉट्स योर वे। आईने को शुक्रिया करना है जिसने आपको आपके अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने में मदद की है। लव योर लाइफ एंड सो डू सो। जीवन आपको बहुत प्यार करता है। योर लाइफ लव्स यू अ लॉट। और मैं भी। टुडे योर मिरर वर्क इज ऑन एन इमोशनल that can block you from your loving yourself, forgiving others, and having a happy life you deserve. The emotion is a fear. आज हम मिरर वर्क में अपनी ऐसी भावना पे काम करेंगे जो आपको अपने अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ़ करने से और अपने खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है, जिसके आप हकदार हो। और ये भावना इमोशंस की है। और ये इमोशंस कौन से हैं? डर के। ओके। फियर इज रैम्पेड ऑन द अर्थ इन अ फॉर्म ऑफ वॉर, मर्डर, ग्रीड, मिसट्रस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डर आज इस पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैल रहा है। किस किस रूप में? युद्ध के रूप में, हत्या के रूप में, लालच के रूप में, मिसट्रस्ट यानी अविश्वास के रूप में। बहुत बुरा, बहुत। ये डर हर जगह डर ही है। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो पूरा बिजनेस डर का ही तो है। डर बिकता है आज की दुनिया में और डर झूठ है। और डर ही जो रीज़न है सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होने का। फियर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर सेल्फ। डर का मतलब है खुद पे भरोसा ना होना, आत्मविश्वास ना होना। When you can take over your fear, you will begin to trust your life। जब आप अपने फियर से ऊपर उठते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। एंड यू बिगिन टू ट्रस्ट दैट लाइफ इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू। और तब हम भरोसा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारा ख्याल रख रही है। इन हर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर फील द फियर एंड डू इट एनी वे, सुसैन जेफर्स रोट, इफ एवरीबडी feel fear when approaching something totally new in life, yet so many are out there doing it despite of fear. We must conclude that fear is not a problem. Bestseller feel the fear and do it in a way में सुजन जेफरस ने लिखा है, यदि जीवन में बिल्कुल नई चीज़ करने में सबको डर लगता है, फिर भी बहुत सारे लोग उस चीज़ को कर रहे हैं इस डर के बावजूद, तो हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जो डर है वो समस्या नहीं है। दैट मीन्स फियर इज नॉट अ प्रॉब्लम। देन वी मस्ट कंक्लूड दैट फियर इज नॉट अ प्रॉब्लम। शी बिलीव दैट रियल इशू इज नॉट द फियर itself, but how we hold it, that is a problem। हम इसको कैसे पकड़ते हैं, फियर को कैसे बिहेव करते हैं फियर की सिचुएशन में, ये प्रॉब्लम है। फियर इज़ नॉट ए प्रॉब्लम।
Fear is only an emotion or an unpleasant situation. We can approach fear from the position of power or from the position of helplessness. The fact that we have the fear becomes irrelevant. एक्चुअली असली मुद्दा फियर नहीं है, मुद्दा ये है कि हम फियर को कैसे पकड़ते हैं। हम डर का सामना ताकत की स्थिति से कर सकते हैं, मजबूत होकर के, या लाचारी की स्थिति से, कमज़ोर होकर के। मतलब हमारे अंदर डर है और जो कि ये इररेलेवेंट हो जाता है हमारे इमोशंस के बेसिस पे। हम डर के कर रहे हैं या मजबूत होकर कर रहे हैं, यही सोल्यूशन है। हाउ मच पावर यू गिव टू फियर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने डर को कितनी पावर देते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपको फियर है तो आप पावर दे रहे हो ना उसको। अगर आप फियर से डरोगे नहीं तो आप उसको पावर नहीं दोगे, लेकिन अगर आपने फियर को पावर दी तो वो तो मजबूत होगा ना। When fearful thoughts come up, it is really just trying to protect you. जब भी कभी कोई फियर वाली थॉट आती है तो वो सिर्फ आपको बचाने की, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। When you become physically frightened, जब हम फिजिकली शारीरिक रूप से डर जाते हैं, एड्रेनलिन पंप्स थ्रू योर बॉडी टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेंजर। हमारी बॉडी से एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है डर की सिचुएशन में, हमें बचाने के लिए। एंड सेम थिंग हैपन्स विद द फियर व्हेन यू मैन्युफैक्चर योर माइंड। और यही चीज़ होती है जब हम अपने मन के अंदर किसी डर को पैदा कर लेते हैं। आई सजेस्ट दैट व्हेन यू डू योर मिरर वर्क यू टॉक टू फियर। सुझाव है कि जब हम मिरर वर्क करते समय अपने डर से बात करें। आज हम अपने डर से बात करें। यू टॉक टू योर फियर, यू कैन से आई नो यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट मी, आई अप्रिशिएट दैट यू वॉन्ट टू हेल्प मी एंड आई थैंक यू। मैं क्या बोलना है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। Acknowledge the fearful thought for you wanting to take care for you. इस बात को स्वीकार करें कि आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखना चाहती है। By observing your fear and addressing them during your mirror work, you will begin to recognize that you are not इस चीज को By observing your fear and addressing them during your mirror work, you will begin to recognize that you are not your fear. मिरर वर्क की प्रैक्टिस करते हुए हम ये समझने लगेंगे कि हम खुद का डर नहीं है। थिंकिंग ऑफ फियर द वे यू व्यू इमेजेस ऑन द मूवी स्क्रीन, व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज नॉट रियल। अपने डर के बारे में सोचना बिल्कुल मूवी यानी पिक्चर देखने के जैसा ही है, जो कि सच नहीं है, लेकिन हमारी ख्यालों की दुनिया, इमोशंस की दुनिया, एक सच की दुनिया हमारे दिमाग के अंदर पैदा कर देती है और फिर हम फियर में आ जाते हैं, है ना बड़ी बात। द मूविंग पिक्चर आर जस्ट फ्रेम ऑफ सेलुलॉइड एंड गो टू इन द फ्लैश। योर फियर विल कम एंड गो जस्ट एज रैपिडली। जैसे मूवीज में होता है, आएगा फटाक से निकल जाएगा, ऐसे आया और फटाक से निकल जाएगा। हमें करना क्या है, लर्न करना है, इससे डील करना है, उसको एक्नॉलेज करना। बिकॉज फियर कम्स इट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अस, है ना। Unless you insist on holding on to them, तब तक आपके पास फियर रहेगा जब तक आप इसको होल्ड करके रखना चाहोगे। पर इसको एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ो, इसको रखने क्यों है। फियर इज द ओनली लिमिटेशन ऑफ योर माइंड। ये इकलौती लिमिटेशन है हमारे माइंड की जो हमें ग्रो करने से रोकती है। योर फियर गेटिंग सिक और बिकमिंग जॉबलेस और लूजिंग अ लव्ड वंस और हैविंग योर पार्टनर लीव यू। आपके मन में ना आपके डर की एक सिर्फ सीमा है। आपको डर लगता है बीमार पड़ने का, नौकरी छूटने का, किसी बिलव्ड के खो जाने का, या अपने साथी के आपसे अलग हो जाने का। डिफेंस मैकेनिज्म, उसके बाद हमारे ये सोचने का तरीका हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। इट वुड बी अ मच मोर पावरफुल हाउएवर टू डू योर मिरर वर्क सो दैट यू कैन स्टॉप रिक्रिएटिंग फियरफुल सिचुएशंस इन योर माइंड। और ये सारा हमारा सुरक्षा तंत्र बन जाता है, सारा सोचने का तरीका। हालांकि इससे अधिक शक्तिशाली हम तब होते हैं जब हमारा मिरर वर्क करना हम रोज प्रैक्टिस करते हैं।
लेकिन हम डरावनी स्थितियों में मन में बार बार सिचुएशन ऐसी बना लेते हैं कि कई बार मिरर वर्क भी काम नहीं करता है, क्योंकि हम एक अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। पर ऐसा बनाना ही क्यों है? मिरर वर्क करके अपने आप को वो क्यों नहीं बनाना जो हम बनना चाहते हैं? आई बिलीव डैट वी हैव ए चॉइस बिटवीन लव एंड फियर। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ये हम चूज करते हैं किसमें, लव में या फियर में, ये हम डिसाइड करते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद डिसाइड करता है क्या, लव और फियर। वी एक्सपीरियंस फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ नॉट चेंजिंग, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ थिंकिंग अ चांस। हम जब भी बदलना चाहते हैं ना, तो हम डर को फील करते हैं। किस चीज़ के लिए? चेंज सबसे बड़ा फियर है, हम चेंज नहीं होना चाहते, ये सबसे बड़ा फियर है। हमें फ्यूचर का फियर है, हमें चांस लेने का फियर है। We fear of intimacy, we fear of being alone, we fear of letting people know. We are full of fear and we fear let go of the past. हम घनिष्ठता से डरते हैं, हम अकेलेपन से भी डरते हैं, हम लोगों के ये जानने से भी डरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमें कौन, और हम अपने पास्ट को भूल जाने से भी डरते हैं और पास्ट को हम पकड़ के रखते हैं। बट द माइंड कैन नॉट होल्ड टू अपोजिट थॉट्स एट वंस। पर साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारा दिमाग दो बिल्कुल अपोजिट थॉट्स को एक साथ होल्ड नहीं कर सकता। एंड एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द फियर इज लव। लव इज ए मिराकल वर्कर। वी आर लुकिंग फॉर व्हेन यू लव योर सेल्फ यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेकिन मन जो है ना हमारा, वो दो तरह के परस्पर विरोधी विचारों को पकड़ के नहीं रह सकता। और डर के इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। प्रेम वो चमत्कारी पावर है जिसकी हम सबको तलाश है। जब हम अपने आप को खुद को प्रेम करते हैं तो हम अपना ख्याल भी रख सकते हैं। When you are frightened, remind yourself that it means you are not loving and not trusting yourself. जब भी आपको कभी डर लगे, आप इस चीज़ को बार बार अपने आप को रिमाइंड कीजिए, आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपना भरोसा भी नहीं कर रहे हो, अपना ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो। द बिलीव डैट यू आर नॉट गुड इनफ इज ऑफन द रूट कॉज ऑफ फियर। जो रूट कॉज है डर का वो एक ही है कि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, हम अपने आप को उसके लायक या उतना काबिल नहीं समझते हैं। बट वेन यू लव एंड अप्रूव योर सेल्फ कम्प्लीटली, लेकिन जब अपने आप को खुद को प्यार करते हैं और खुद को अप्रूव करते हैं पूरी तरह से, हम अपने इस फियर को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से जीतना शुरू कर देते हैं। When we love and approve ourselves completely, we can begin to overcome our all fears. यही मैजिक है। Do everything you can do to strengthen your heart, your body, your mind. आप वो सब करें जो आपको अपने दिल में, अपने शरीर में और अपने मन को मजबूत करने के लिए आप कर सकते हैं। अपने आईने और अपने अंदर की ताकत की ओर देखें। लुक एट योर मिरर एंड योर पावर विच इज़ विद इन यू। लेट्स डू द अफर्मेशन। ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुडनेस। आई एम सेफ, लव इज़ माई स्ट्रेंथ, ओनली लव इज़ रियल। सब कुछ ठीक है, मेरे सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है। मैं सुरक्षित हूँ, प्रेम मेरी ताकत है और सिर्फ प्रेम ही सत्य है। ओनली लव इज रियल। लेट्स मूव टू द डे 12 मिरर एक्सरसाइज। द फर्स्ट इज, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ? राइट इट ऑन द पोस्ट इट। पोस्ट इट मीन्स चिपका देना है इसको नोट से, स्टिकी नोट के साथ। ओके, एंड एक्नॉलेज दिस, टेल इट, आई नो यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट मी, I appreciate that you want to help me. I thank you. Now I let you go. I release you. I am safe. And then take the sticky notes, rip it up, toss it, and thrash or flush down in the toilet. However you get rid of the fear, the point is to release it. आपका जो सबसे बड़ा डर है, जो आपको आप फील करते हो, उसको पोस्ट कार्ड पे लिखें, स्टिकी नोट्स वाले पोस्ट कार्ड पे लिखें, उसको चिपकाएं और फिर उसको बोलें, मैं जानता हूँ तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मैं खुश हूँ कि आपने मेरी मदद करी, शुक्रिया। अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ
तुम मुझे मुक्त करने दो, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। फिर ये स्टिकी नोट निकालें, उसे फाड़ दें या कूड़ेदान में डाल दें या टॉयलेट में फ्लश कर दें। जैसा भी चाहे आप उस डर से छुटकारा पाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे बाहर निकालना। देन लुक इन द मिरर अगेन, रिपीट दिस एफर्मेशन, आई लव एंड ट्रस्ट लव एंड लाइफ, टेक केयर ऑफ मी, आई एम वन with power that creates me, I am safe, all is well in my world। एक बार फिर से आईने में देखिए और एफर्मेशन दोहराएं, मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूँ, प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है, मैं दुनिया में सब कुछ ठीक है और मेरी दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। Now look into the mirror, observe your breath. We often hold our breath when we are frightened. If you are feeling threatened or fearful, consistently breathe. Take a few deep breaths, breathe open and space inside you, and that is a power. It is stated that your spine, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, open your chest and give your tender heart room टू एक्सपैंड, और छाती को फूलने दें। अब आईने में देखें, अपनी सांस पे ध्यान दें। जब हम डर जाते हैं तो अक्सर हम अपनी सांस रोक लेते हैं। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी चेतना से सांस लें, कुछ गहरी सांसें लें। सांस लेने से आपके अंदर की जो जगह है वो खुल जाती है, जो आपकी शक्ति है, इंटरनल पावर है। सांस लेने से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, फेफड़ा खुल जाता है और कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिलती है। जब जगह मिलती है दिल को बढ़ने की तो उसके से प्रेशर कम होता है और प्रेशर कम होने से फियर पे कंट्रोल करने की ताकत मिलती है। ओके, कंटिन्यू ब्रीदिंग नेचुरली एंड ऑब्जर्विंग योर ब्रीथ। एज यू डू दिस, रिपीट दिस एफर्मेशन, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई ट्रस्ट लाइफ, लाइफ गिव्स मी एवरीथिंग आई नीड, देयर इज नथिंग टू फियर, आई एम सेफ, ऑल इज वेल। आप स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें और ऐसा करते हुए एफर्मेशन दोहराएं, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। किसको बोलना है? द पर्सन इन मिरर, अपनी शैडो को, अपनी फोटो को, अपनी इमेज को, जो आपको, जिसको आप शीशे में देख रहे हो। ओके, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, और फिर अपना नाम भी ले सकते हैं आप। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ, मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ, जीवन मुझे वो सब कुछ देता है जिसकी मुझे ज़रूरत है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ और सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। द पावर इज विद इन यू। जर्नल एक्सरसाइज, राइट डाउन योर ग्रेटेस्ट फियर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, फैमिली वाले फियर, देन हेल्थ फियर, देन करियर फियर, रिलेशनशिप फियर्स, फाइनेंशियल फियर। निम्नलिखित टॉपिक्स के अंदर अपने सबसे बड़े डर को लिखें, परिवार के डर को, स्वास्थ्य के डर को, करियर के डर को, संबंध के डर को और वित्तीय यानी फाइनेंशियल डर को। देन राइट वन और मोर पॉजिटिव एफर्मेशन फॉर ईच फियर यू लिस्टेड। उसके बाद हर एक डर को आपने लिखा है, उसके लिए एक पॉजिटिव फियर लिखें। एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है, इफ़ यू हैव रोट, आई एम अफ्रेड आई विल गेट सिक एंड वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, देन एफर्मेशन माइट बी, I will always attract all the help I need। अगर आपने एक नकारात्मक सोच ऐसी लिखी है कि मुझे डर है मैं बीमार हो जाऊंगा और स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो इसके लिए एक एफर्मेशन ऐसे पॉजिटिव कर सकते हैं, मुझे हमेशा वो मदद मिलेगी जिसे मुझकी ज़रूरत होगी। तो अपनी सारी फियर्स को लिखना है, या आज लिख लेना, इसको कल पे मत डालना। ओके, Your heart thoughts for the day 12, I am always perfectly protected। आज का हमारा हार्ट थॉट है, I am always protected, मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। ओके, Remember when a fearful thought comes up, it is just trying to protect you। हमेशा याद रखें, जब भी कभी कोई डर दिमाग में आता है तो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। टेल द फियर, अपने उस फियर को बताएं, आई अप्रिशिएट यू दैट यू वांट टू हेल्प मी। उसको तुरंत बोलें
धन्यवाद, आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। Follow that with an affirmation to address that particular fear and acknowledging it, thanking a fear, but don't give it power or importance. हमेशा ध्यान रखें अपने फियर को करना, एक्नॉलेज करना, लेकिन उसको पावर मत देना, उसको इम्पोर्टेंस मत देना, क्योंकि उसको लेट गो करने देना है। ओके, इसीलिए अपने फियर को मजबूती ना दें। योर डे 12 मेडिटेशन क्रिएटिंग अ सेफ एंड लविंग वर्ल्ड। 12वें दिन का मोटिवेशनल एफर्मेशन मेडिटेशन। ओके, थिंकिंग ऑफ अ डे एवरी डे एज अ टाइम ऑफ लर्निंग अ न्यू बिगनिंग। इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू चेंज, टू ग्रो and to open the consciousness to the new level and to consider new ideas and new ways of thinking, to envision the world we dream of living in. Our vision helps us to create the world, comes with me, and as we see ourselves, our planet in new and powerful ways. आज और हर दिन सीखने का समय माने, नई शुरुआत माने, यह बदलने के लिए, विकसित होने के लिए, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचार का सोचें। नए तरीकों पर विचार करने के लिए हम इस दुनिया से जो जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अब अवसर है। हमारी कल्पना ही हमारी दुनिया रचने में मदद करती है। इसीलिए हमारी कल्पना हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, लविंग होनी चाहिए, फियर के साथ नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ चलकर आप अपने आप को अपनी पृथ्वी को नए शक्तिशाली और तरीके से देखें, नए तरीके से अपने प्लैनेट मतलब अपने अंदर की दुनिया को। वी नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटर प्लैनेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर प्लैनेट। ओके, in a world where everyone has dignity, where everyone, no matter what the race or nationalities, feel empowered and secure. ना करें जिसके पास गौरव है, जहाँ हर कोई जो चाहे वो पा सकता है। यहाँ जाति का, नेशनलिटीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है और सब लोग अपने आप को पूरा एम्पावर्ड और सिक्योर फील कर रहे हैं। महसूस करें चारों तरफ बच्चे हैं को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह से गायब हो चुका है। There is no child abuse in surroundings. Every child abuse is disappeared. अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीज़ें में सिखाने में लगाएं। Use your precious time to teach kids good things, good knowledge. Invasion of homeless, taken care. जिनके पास घर नहीं है उनका ध्यान रखा जा रहा है, जिनके पास जॉब नहीं है उनको नौकरियां मिल रही हैं। ये देखें कि आप दूसरों को सशक्त एम्पावर्ड कर रहे हैं। महिलाएं और पुरुष को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं। दे आर फीमेल द कपल्स आर एम्पावरिंग ईच अदर फॉर द ग्रोथ। पूरी दुनिया प्यारी हो चुकी है, पूरा हिंसा खत्म हो चुका है। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, प्योर वाटर, प्योर एयर, गुड फूड इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। सी द गवर्नमेंट इज रियली केयर अबाउट एवरी पीपल। फील करें गवर्नमेंट सबका ध्यान रख रही है। अब देखिए यहाँ पे ट्रैप क्या आता है, हम फील ही नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, किसी और चीज़ की बात करें, तो वी आर द गवर्नमेंट ऑफ अवर बॉडी। शुरुआत तो यहाँ से करनी है। यू आर द गवर्नमेंट ऑफ योर बॉडी। गवर्नमेंट मतलब गवर्निंग। यू आर गवर्निंग योर बॉडी। यू आर ए गवर्नमेंट ऑफ योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी को गवर्नमेंट करना है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को अच्छा देने के लिए। सी द प्लैनेट मदर अर्थ हील्ड, होल नेचर इज का जितना भी डिजास्टर था सब हील हो चुका है, एंड मदर अर्थ इज अगेन ग्रोइंग, है ना। थिंकिंग अबाउट अदर पॉजिटिव थिंग्स वुड लाइक यू सी हैपनिंग ऑन दिस प्लैनेट एज यू कंटिन्यू टू होल्ड दीज आइडियाज इन योर माइंड, envision them. You are helping to create this new safe and loving world. इन सब बातों में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब पॉजिटिव सोचते हैं, अपने आप की पॉजिटिव ट्रेनिंग करते हैं, फियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो एक्चुअली हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं नेगेटिव को लेट गो करके पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करने में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है। कभी कभी लगता है कि क्या है, क्यों करना है,
बट ये करना है क्योंकि ये काम करता है, ये काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन डे 13। द डे 13 इज स्टार्ट योर डे विद लव। थैंक यू, बाय बाय।